ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र 100 बेडेड हॉस्पिटल श्री गोविंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी स्त्री रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, आधुनिक सुविधाओं से लेस ऑपरेशन थिएटर व इमरजेंसी वार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। स्थान रेनवाल तथा रामगढ़ रोड, जगदम्बा टावर, खाचेवा, सिक्कर। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मैं बात कर रहा हूं श्रवण बुर्डक से, जो हाल ही में अपने क्षेत्र में 100 बेड का मल्टी हॉस्पिटल का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ 27 अक्टूबर को है और प्रसिद्ध संत श्री गोविंद दास जी महाराज के नाम से ही हॉस्पिटल का नामकरण किया गया है। और मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में तमाम वो सुविधाएं रहेगी जो एक आधुनिक हॉस्पिटल में होती है। और सबसे खास बात, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा हॉस्पिटल इस क्षेत्र का पहला हॉस्पिटल। तमाम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बातें हैं। खास श्री गोविंद दास जी महाराज को लेकर उनका कितना उनके मन में या उनके विचार है, वो कैसे है, तमाम सवाल हम श्रवण बुर्डक से लेंगे। श्रवण जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो। इसके लिए आप पहले तो बधाई के पात्र हो। धन्यवाद सर। एक और बात मुझे बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि भाई चिकित्सा जो है आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं ग्रामीणों से बात कर रहा था तो मुझे बता रहे थे कि विशेष तौर पर आपातकाल इमरजेंसी में जब किसी हार्ट का पेशेंट हो, किसी डिलीवरी पेशेंट में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सार्थक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपके मन में अपने ही क्षेत्र में इतना बड़ा, जो कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इतना 100 बेडेड हॉस्पिटल, ये विचार कैसे आया? ये विचार इस प्रकार से आया कि आज से 2 साल पहले जैसे कोविड का माहौल हुआ था और कोविड के अंदर क्या स्थिति थी, हम इस चीज़ को देखते हैं कि पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वो कोविड के बाद में लगाए गए, क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि ये ज़रूरत है तो वो भी अभी तक चालू नहीं हुए हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या ये है कि कोविड हॉस्पिटल के लिए तो आप ये मान रहे थे कि पूरी दुनिया है वो एकदम से रुक सी गई थी। उस हालात के अंदर बहुत से परिवारों से यूँ मान के चलो आप कि जो फैमिली को चलाने वाले उनकी रीढ़ की हड्डी थी, बहुत जैसे लोग हैं वो इसका काल से ग्रसित हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी कि हमारा जो क्षेत्र है 50 किलोमीटर के एरिया में, चाहे सीकर जाना पड़े या चोमू या जयपुर, उससे पहले कोई बेहतरीन सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ सोच करके, और सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है कि 2000 रुपये तो किराए के लग जाते हैं, चाहे जयपुर जाओ या सीकर जाओ। फिर क्यों ना हो कि एक ऐसी सुविधा हम यहीं प्रदान कर दें। तो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने संत श्री 1008 गोविंद दास जी महाराज के नाम से ही इसको समर्पित इसलिए किया है क्योंकि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित था। हमारे क्षेत्र के ही नहीं कि बाकी पूरे क्षेत्र में अगर ऐसे संत हमने पहली बार देखे हैं जिन्होंने खुद के लिए एक भी, मतलब किसी भी, चाहे दान का पैसा मान लो या किसी भी चीज़ का मान लो, खुद के लिए एक भी रुपया उन्होंने यूज़ में नहीं लिया। ना उन्होंने कभी गाड़ी घोड़े की इच्छा रखी, ना खुद की बिल्डिंग की, खुद के मकान की, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा अपने बारे में। उन्होंने सोचा तो हमेशा क्षेत्र के बारे में ये सोचा कि मेरे क्षेत्र का भला कैसा हो। क्यों, जैसे यहाँ से पड़ोस में है रुलाना के पास में कदमा का पास, वहाँ भी उनका बहुत बड़ा आश्रम है। बाजियास है, वहाँ भी बहुत बड़ा आश्रम है। और उन्होंने हमेशा एक वो बाजियास में गढ़ गणेश का जो मंदिर है वो भी यहाँ का आसपास का सबसे बड़ा मंदिर है। उन्होंने हमेशा लोगों के जन कल्याण की और एक अच्छे कर्मों के साथ में उन्होंने पूरी जनता के साथ में इस प्रकार से जिए हैं कि आज वो हर आदमी के मन में है उनकी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जाना तो सबको है भाई, कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए ना कि जो सदियों तक रहेगा। तो आज जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लो या चिकित्सा के क्षेत्र, सुविधा भी है वो अभी जाके घोषणाएं हुई और अभी चालू है।
पूरे एरिया के अंदर नेता खूब मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो समाज का कल्याण हो ऐसा कार्य करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत करी है 100 बेडेड हॉस्पिटल की, और ये गुरुजी को समर्पित कर दिया और उनके गुरु गोविंद दास जी महाराज को। हाँ अपनी आस्था नजर आती हाँ बिल्कुल। देखो मैं 2013 से कंटिन्यू जब भी जैसे जिस प्रकार की भी भावना लेके अगर यहाँ से आए हैं तो आज तक कभी खाली हाथ नहीं गए हैं, चाहे वो कैसा भी काम हो। बाकी अपनी सोच है वो उसको सही रख के, भाई गलत इरादे रख के अगर अपन कोई काम करेंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं। अच्छा सर, मुझे एक और बताइए, आप निजी क्षेत्र में एक चिकित्सा के एक बड़ा चैलेंज भी होता है सक्सेस होना, और जो स्पेशल हम जो बात करते हैं आज के परिदृश्य में जो उपकरण है, जो अपने सब्जेक्ट के या जो बीमारी है, जो रोग है, उनके विशेषज्ञ डॉक्टर का ये पैनल ग्रामीण क्षेत्र में आने से थोड़ी दूरी या उनके मन में थोड़ी हेजिटेशन सी रहती है, उसे कैसे दूर करो? देखो सर, बात ऐसी है कि पहले इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम जागृति थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं हर घर से डॉक्टर भी निकल रहे हैं, सारे के सारे, वो भी ग्रामीण परिवेश से निकल रहे हैं। दूसरा, कभी असफल नहीं होता है, टाइम जरूर लग जाता है उसको, भाई सफलता को पाने के लिए टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन सफल आदमी ज़रूर होता है, और उसी हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं। और एक सेवा की भावना है, भाई पैसे का कोई ये सिस्टम नहीं है कि कोई पैसे कमाने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए नहीं है, एक सेवाई धर्म के हिसाब से हमने इसकी शुरुआत है वो 27 तारीख को करेंगे। अच्छा, 27 से मुझे जिक्र आया कि मैंने जानकारी जुटाई कि उसी दिन एक चिकित्सा परामर्श शिविर, रक्तदान शिविर वो निःशुल्क हो रहा है जी। पूरा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। देखो उस दिन 5 डॉक्टर बैठेंगे, जिसमें बच्चों का डॉक्टर है, आँखों का डॉक्टर है, स्त्री विशेषज्ञ हैं और 1-2 अन्य डॉक्टर और हैं। वो सारी जितनी भी जांचें होगी वो भी फ्री हैं, और उस दिन जो दवाई मिलेगी वो भी फ्री है। और उस दिन एक बहुत बड़े ब्लड डोनेट कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं जैसे यहाँ जाते हैं, भाई जे को जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी इतनी सुविधाएं नहीं है। अब आपको मैं 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल की। हमारे यहाँ मोर्चरी की व्यवस्था नहीं है, अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गई और उस बॉडी को भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, आप जाके सरकारी हॉस्पिटल की ये स्थिति है वो देख लेना। बहुत पहले यहाँ मोर्चरी आई थी, वो मोर्चरी यहाँ से खाटू श्याम जी चली गई, और खाटू श्याम जी के बाद में वहाँ भी नहीं बनी, उसके बाद में वो मोर्चरी जाके बनी है झालावाड़। उसके बाद में यहाँ एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस आके यहाँ खड़ी रही है कम से कम 12 महीने, वो किस लिए? बिना ड्राइवर के लिए। अब क्या संस्था ने क्या कराया, सरकारी संस्था ने उस एम्बुलेंस को भी यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं उनको देखते यूँ सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। 24 आवर्स एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी, 24 आवर्स हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो पूरी सुविधा रहेगी। आज अगर हम देखते हैं रिंग्स के बाद में 20, 25, 30 किलोमीटर का जो एरिया है, आपको रात में मेडिकल खुला नहीं मिलेगा। तो अगर आदमी की जब भी कोई चीज़ की इमरजेंसी होती है और उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, अब जयपुर जाएगा तो भी उसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। कुछ केस ऐसे होते हैं कि उनको ज़िंदगी के, ये मान लो कि 10 मिनट 20 मिनट, बहुत कैजुअलिटियाँ ऐसी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो व्यवस्था की गई है उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि आज अगर अपन जयपुर जा रहे हैं तो एक छोटे से मरीज को भी लेके जा रहे हैं तो किराया भाड़ा भी है, उसके साथ रहने वाले 4-5 लोग भी जाएंगे, उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था मैनेज नहीं होती है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी मरीज़ के साथ में जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की जो कैंटीन है वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही करवाइए। उनके लिए स्पेशल रुकने के लिए भी, जैसे मान लो कोई पेशेंट के साथ हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था वहाँ है। और 24 आवर्स जो एम्बुलेंस है वो भी उसकी व्यवस्था की गई है। सिर्फ गोविंद हॉस्पिटल जिनका जिक्र आप मुझे बता रहे थे, सुविधाएं भी बता रहे थे, ये तमाम जो इस क्षेत्र में, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, एक वरदान साबित हो सकता है जो आप बातें जो मुझे बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, पूरी मेहनत करेंगे और पूरे ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। और नाम के लिए जो काम करा है तो ये बिल्कुल सक्सेस होगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। ये थे श्रवण बुर्डक जो श्री गोविंद हॉस्पिटल के ओनर है। पूरा संचालन अभी यही देख रहे हैं और मुझे बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करना और तमाम जो व्यवस्था से एक गांव का एक जो गरीब वर्ग है जो हॉस्पिटल पर बड़ा पैसा खर्च नहीं कर पाता, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल वरदान साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र 100 बेडेड हॉस्पिटल श्री गोविंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, आधुनिक सुविधाओं से लेस ऑपरेशन थिएटर व इमरजेंसी वार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। स्थान रेनवाल दत्ता रामगढ़ रोड, जगदम्बा टावर, खाचरेवास, सिक्कर।